खूबसूरत चश्मे को चारों तरफ से सफ़ेद पहाड़ों ने घेरा हुआ है और साफ खुला नीला आसमान क्लियरली नज़र आता है। बहुत खामोशी है यहाँ पर इस वक्त, सिर्फ आपको चश्मे के बहने की जो आवाज़ है ना बस वो सुनाई दे रही होती है और इतनी खूबसूरत फीलिंग है दैट आई कांट इवन टेल यू गाइस। यू शुड हैव टू एक्सपीरियंस इट बाय योर ओन। और अगर आप नेचर को बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं ना तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू। इस शफाफ चश्मे की एक और चीज़ जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी, पानी में तैरती हुई ये खूबसूरत मछलियाँ थीं जो कि बहुत प्यारी लग रही थीं। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं किसी चीज़ में डालकर इनको अपने साथ ले जाऊं, लेकिन यही इनके रहने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है और यही इस जगह की खूबसूरती है। At this now, ये देखें इतनी खूबसूरत जगह पे भी हम आके क्या करते हैं कि हमने जो है ना अपना कूड़ा जो है वो अपने साथ नहीं लेके जाना, गंद यहाँ पे बिखेर के जाना। एंड दिस इज़ नॉट इट, यहाँ पे और भी बहुत सारे रैपर्स पड़े हैं तो डेफिनेटली अभी सारी मेरी टीम जो है उसको क्लियर भी करके हम यहाँ से जा रहे होंगे। जस्ट अ मैसेज टू यू गाइस जो कि मैं हमेशा देने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप इस तरह की खूबसूरत जगहों पर जाएँ तो काइंडली जो भी सामान अपने साथ लेके जाते हैं, खाने पीने का, पानी की बॉटल्स या कुछ भी, तो उसको जो भी बच जाता है उसके रैपर्स वगैरह साथ लेकर जाया करें। अदरवाइज़ इसकी वजह से जो है एक तो हमारी जगहों की नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी कम होती है और इसके साथ साथ जो है डेफिनेटली ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये इसी तरह ऐसे ही रहेंगी, पानी में जाएंगी। यहाँ पे भी डेफिनेटली मछलियाँ बहुत सारी तो उनको डेफिनेटली दे गोना डिस्टर्ब। और ये बहुत एक छोटे लेवल पे है, अगर हम छोटे लेवल पे ये काम करेंगे तो फिर बड़े लेवल पे जाके डेफिनेटली हमारी जितनी भी बाकी ओशन की जितनी क्रिएचर है उनके लिए इट्स वेरी मच इफेक्टिव। सो प्लीज़ काइंडली जब भी आप आएँ किसी भी खूबसूरत जगह को विजिट करें, अपना सामान अपने साथ लेकर जाया करें। सिवाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के जैसे फ्रूट्स हो गए या कुछ और, तो उनको आप फेंक सकते हैं क्योंकि वो डिग्रेड हो जाती है, उनका कोई इशू नहीं। लेकिन काइंडली प्लास्टिक जो है ख़ास तौर पे उसको अपने साथ अपने बैग में डाल के, जिन बैग से उसको निकाला है उसी में वापस डाल के अपने घर अपने साथ लेकर जाया करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आपको कभी ज़िंदगी में सफ़र करने का मौका मिले तो एक बार, सिर्फ एक बार सून वैली लाजमी आइएगा। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत कुछ है यहाँ पे आपको इस तरह के झरने मिलते हैं, झीलें मिलती हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत कुछ है और उसके अलावा जंगलात के हवाले से बात करें, नेचुरल ब्यूटी के हवाले से बात करें तो वो भी बहुत कुछ है। आर्कियोलॉजी के हवाले से यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो इट्स 100% रिकमेंडेशन कि जब भी आप कभी आएँ तो सून वैली को लाजमी विज़िट कीजिएगा, ख़ास तौर पे देवशीफ चश्मे को। सो ये था देवशीफ चश्मा जो कि मैंने आपको भी दिखाया। अभी देर नहीं करते और चलते हैं अपनी बाइक की तरफ, इससे पहले कि शाम हो जाए। लेट्स गो। उछाली झील की सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो था यहाँ का खूबसूरत ट्रैक।
So I have reached to उछाली लेक finally, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुरसुकून जगह है. You know there are a lot of places जिनके बारे में आपने सुना होता है कि वो बहुत प्यारी जगह हैं, आपने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस भी देखी होती हैं. But once you reach there, you realize कि वो सारी पिक्चर्स और सारी वीडियोस उस जगह की जो खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटी है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रही होती. एंड दिस प्लेस उछाली लेक इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ ख़ास इसमें ऐड ऑन करी होती है ना, दैट इज़ लाइक यहाँ की खामोशी विच यू कुड एंजॉय व्हाइल बीइंग देयर. जिस तरह से खबेकी लेक ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बनी है, इसी तरह से उछाली लेक भी पानी के निकलने का कोई भी निज़ाम नहीं था, तो भी एक्चुअली इसी तरह से बनी है. पहाड़ों के बीच में पानी जमा होता गया और फिर उछाली लेक वजूद में आ गई. और अभी होता क्या है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फिर इसका पानी जो है वो बढ़ जाता है, और जब बारिशें कम होती हैं तो फिर उछाली लेक का पानी कम हो जाता है. उछाली लेक की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे परिंदे मिलते हैं, जिनमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक से, ख़ास तौर पे साइबेरिया से हिजरत करके यहाँ पे आते हैं. और ये जो पूरा एरिया है जिसमें खबेकी लेक भी आता है, उछाली लेक भी आता है और बहुत सारी और लेक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, पूरे के पूरे के एरिया को बेसिकली इसको उछाली कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. और चूँकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे होते हैं तो उसकी वजह से 1976 में रामसर कन्वेंशन ने इस पूरे के पूरे उछाली कॉम्प्लेक्स को रामसर इंटरनेशनल आबगाह का दर्जा दे दिया. और रामसर कन्वेंशन बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ख़ास स्पेसिफिक जगहों को डिक्लेयर करती है कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, उनके आके रहने के लिए महफूज जगह है, जहाँ पे दे कुड ग्रो एंड ब्रीड, और जहाँ पे वैसे भी वो शिकार वगैरह से बाकी चीज़ों से महफूज रहते हैं. सो या you could enjoy the beautiful view along with the migratory birds and the other birds as well. To my surprise, I got to see flamingos. और सबसे ज़्यादा तादाद में जो परिंदे मुझे नज़र आए वो थी मुर्गाबियाँ. And it was so fascinating to see them floating on water.